हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है दोस्तों। आज के वीडियो में हम राजस्थान के सभी आयोग के बारे में चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता होगा, आयोग वाला जो टॉपिक है इससे बार बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है, चाहे वो आपका राज्य निर्वाचन आयोग हो, वित्त आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त है, सूचना आयोग है, महिला आयोग है। तो इन सभी आयोग के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं और एकदम डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। यह आपका मैराथन वीडियो होने वाला है। बिल्कुल कम टाइम के अंतर्गत सारे आयोग जो है वो मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूं। तो जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, पटवार एग्ज़ाम, वीडियो एग्ज़ाम, चतुर्श्रेणी एग्ज़ाम, आपके रीड मेंस एग्ज़ाम, आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। एक ही वीडियो के अंदर आपके सभी आयोग जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं और एकदम तरीके से मैं आपको करवाने वाला हूँ। सारी चीज़ें आपको हाथों हाथ याद भी हो जाएगी और उसके साथ साथ आपको सारी चीज़ें समझ में भी आ जाएगी और आपकी थ्योरी भी सवालों के माध्यम से कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो भी सवाल आए हुए हैं उनको हमने इंक्लूड किया है और उनको इंक्लूड करके उसमें जो भी आपकी इंपॉर्टेंट थ्योरी हो सकती है वो भी यहाँ पर ऐड करी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। पहला सवाल देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में। तो सबसे पहले हम राज्य निर्वाचन आयोग की चर्चा करेंगे। पहला सवाल है आपका, किसकी सलाह पर राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यताओं संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है? तो राज्यपाल राजस्थान विधानसभा सदस्य की निर्योग्यता संबंधी मामलों का निर्णय कर सकता है, तो ये निर्वाचन आयोग की सलाह पर कर सकता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये आपका एक कैसा आयोग है? तो ये एक आपका संवैधानिक आयोग है दोस्तों। इसका आपका संविधान में उल्लेख मिलता है। तो ये संवैधानिक और स्वतंत्र निकाय है। अगर पंचायती राज संस्थाओं की बात की जाए तो भाग 9 में 243 के अंतर्गत आपका राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और नगरीय संस्थाओं की बात की जाए तो भाग 9 क के अंतर्गत 243 ZA में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान होनी चाहिए, 243 के और 243 ZA। इसके अलावा बात की जाए पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा जो 120 है, उसके तहत राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना का आदेश जो है ये 17 जून 1994 को तथा कार्य प्रारंभ कब किया? 1 जुलाई 1994 को किया गया। यानी कि आदेश कब दिया गया था? तो 17 जून 1994 को तो आदेश दिया गया था और 1 जुलाई 1994 को दोस्तों इन्होंने कार्य प्रारंभ कर दिया था, यानी इसकी स्थापना हो गई थी। तो ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है। 1 जुलाई 1994 वाला बार बार आपका एग्जाम में पूछा जाता है। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का मुख्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो कहाँ पर हो जाएगा? जयपुर में हो जाएगा। और राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये एक सदस्यीय निकाय है। ये सवाल भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये कैसा निकाय है? तो एक सदस्यीय निकाय है। यहाँ पर आपका एक ही सदस्य होता है, तो एक सदस्यीय निकाय आपका हो जाएगा राज्य निर्वाचन आयोग। अब अगला सवाल देखिए दोस्तों, माह अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया? तो ये किसे नियुक्त किया गया था? तो मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया था दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अब यहाँ पर दोस्तों जैसे कि राज्य निर्वाचन आयोग आपके कौन कौन रहे हैं तो उनकी सूची मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। जैसे कि आप देखिए, पहले निर्वाचन आयुक्त अगर आपसे पूछे जाए तो अमर सिंह राठौड़ आपके रहे थे। 1 जुलाई 1994 से लेके 1 जुलाई 2000 तक ये रहे हैं। इसके बाद आपके नेकराम बसीन रहे हैं, फिर इंद्रजीत खन्ना रहे हैं, फिर आपके अशोक कुमार पांडे है, राम लुबाया है, प्रेम सिंह मेहरा है और मधुकर गुप्ता है। तो ये आपके 7 निर्वाचन आयुक्त रहे हैं और ये 7 के साथ बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अमर सिंह राठौर, नेकराम बसीन, इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे, राम लुबाया, प्रेम सिंह मेहरा और आपके मधुकर गुप्ता। अगर आपसे पूछा जाए सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त आपके कौन है, तो ये आपके अमर सिंह राठौड़ है जो कि 6 वर्ष के लिए रहे हैं। और न्यूनतम कार्यकाल वाले राज्य निर्वाचन आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे? नेकराम बसीन हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। क्या हुआ था, अमर सिंह राठौड़ और नेकराम बसीन ये दो जो थे, इनके समय में जो कार्यकाल था दोस्तों वो आपका 665 था। कितना था दोस्तों? 665 था आपका कार्यकाल राज्य निर्वाचन आयोग का। लेकिन बाद में नेकराम बसीन जी की सिफारिश पर इसका जो कार्यकाल है वो कम कर दिया गया और इंद्रजीत खन्ना, अशोक कुमार पांडे और मधुकर गुप्ता के समय जो कार्यकाल रखा गया वो कितना रखा गया? 565 यहाँ पर रखा गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो पहले 665 था, फिर बाद में कार्यकाल परिवर्तित करके 565 किया गया। इसीलिए सबसे ज़्यादा कार्यकाल किसका हो जाएगा? अमर सिंह राठौड़ का हो जाएगा 6 वर्ष। नेकराम बसीन का भी कमी है, ठीक है। और न्यूनतम कार्यकाल वाले कौन हो जाएंगे? आपके नेकराम बसीन हो जाएंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अमर सिंह राठौड़ का सबसे ज़्यादा सर्वाधिक कार्यकाल 6 वर्ष हो गया और नेकराम बसीन जो है इनका न्यूनतम कार्यकाल हो गया। ये दोनों बातें एग्जाम में पूछी जाएगी। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर गलत है ये आपको बताना है। तो देखिए, यह राज्य निर्वाचन आयोग की अध्यक्षता में एकल सदस्य आयोग है। तो ये एकल सदस्य आयोग है, अभी हमने देखा।
इस आयोग में एक सचिव होता है जो राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इस आयोग में आपको एक सचिव देखने को मिलेगा जो कि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। यह आयोग मानव और बाल अधिकारों से संबंधित है। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। यह आयोग 243 के तहत नगर निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। 243 ये आपका पुलिस कांस्टेबल 2022 में पूछा गया था। तो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में भी यहाँ से आपको सवाल देखने को मिल सकता है। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं सही निर्णय का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पर सही निर्णय का आपको चुनाव करना है। राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना। इसके अलावा यहाँ पर दिया गया है दोस्तों, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाना, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची चयन और तैयार करने का कार्य करना। तो यहाँ पर कौन सा कथन जो है ये आपका सही है, ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, और ये सवाल आपका पटवार परीक्षा 2021 में पूछा गया है। तो राज्य की पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए निर्वाचन सूची तैयार करना, ये बात बिल्कुल सही है। पंचायतों के लिए और नगर पालिकाओं के लिए जो निर्वाचन की सूची है वो तैयार करेगा आपका राज्य निर्वाचन आयोग। इसके अलावा पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के लिए चुनाव संपन्न करवाएगा, ये बात भी सही है। लेकिन भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन सूची तैयार करने का कार्य ये नहीं करेगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका कार्य पंचायत और नगर पालिका जो है वहाँ तक ही सीमित है। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कौन से कथन आपके सही है? ये आपके आरएस के एग्जाम में पूछा गया था। आपके सारे सवाल मैं कवर करवा दूंगा और पूरा टॉपिक जो है, सारे टॉपिक भी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन अप्रैल 1994 में किया गया। तो पहला ही कथन यहाँ पर गलत हो जाएगा। पहला कथन गलत क्यों हो गया दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1 अप्रैल 1994 को इसका गठन नहीं हुआ था, 1 जुलाई आपका 1994 को हुआ था। तो ये कथन आपका गलत हो गया। ठीक है, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग एकल सदस्य आयोग है जिसकी अध्यक्षता राज्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा की जाती है। तो ये बात सही हो जाएगी, अभी मैंने आपको बता दिया। राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का एक सचिव है जो कि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी भी होता है। तो ये बात भी आपकी सही है, यानी सेकंड और थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर आप सेकंड कर लेना, सेकंड और थर्ड यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी है जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता हेतु एक सचिव होता है। कौन? मुख्य निर्वाचन अधिकारी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सचिव स्तर का वरिष्ठ अधिकारी होता है, IAS रैंक का अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन था? तो BC मोहंती थे। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन थे, तो ये आपके BC मोहंती थे। ये सवाल भी आपका पूछा जा सकता है दोस्तों, तो याद रखना है BC मोहंती जो थे ये आपके प्रथम मुख्य निर्वाचन अधिकारी थे। आयुक्त अलग होता है और अधिकारी अलग होता है। सचिव या मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से सुझाए गए पैनल से की जाती है। तो जो आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं इनकी नियुक्ति दोस्तों देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा की जाती है। तो ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्त के द्वारा आपके मुख्य निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन हुआ। तो राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग का गठन आपका कब हुआ? सिंपल सा सवाल है, तो 1 जुलाई 1994 को हुआ। ठीक है, आगे देखिए, राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग है। तो राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग कैसा आयोग है दोस्तों आपका? तो ये एक आपका संवैधानिक आयोग है। ऑप्शन सी सही जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी है, इस वजह से यहाँ पर हम स्पीड से चल रहे हैं। राजस्थान में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? तो निर्वाचन आयोग का गठन आपका कब हुआ? तो ये 1 जुलाई 1994 को आपका हुआ था। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। ये RS का सवाल है आपका। तो राज्य के पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करना, तो ये बात तो आपकी सही हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना है, ये आपके सही हो जाएगा। राज्य की पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, ये बात भी सही हो जाएगी। राज्यपाल के निर्देशों के अनुरूप पंचायतों और नगर पालिकाओं के अतिरिक्त अन्य निकायों के लिए निर्वाचन करवाता है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। अन्य निकायों के लिए ये निर्वाचन नहीं करवाता है। भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा सौंपे गए मतदाता सूचियों को तैयार करने एवं निर्वाचन करवाने का कार्य करता है, तो ये भी बात गलत हो जाएगी। 1 और 2 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। तो 1 और 2 यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही हो जाएगा? इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत जुलाई 1994 में किया गया। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, तो बताइए। पहला तो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, यह एक बहुसदस्यीय आयोग है, तो ये बात गलत हो जाएगी। ये आपका एकल सदस्यीय आयोग है, तो 2 यहाँ पर आपका गलत हो गया। 2 यहाँ से गया, 2 आपका यहाँ से गया। ठीक है, इसका एक सचिव होता है जो कि राज्य का मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है दोस्तों, या राज्य निर्वाचन अधिकारी होता है, तो ये बात भी सही है।
यह पंचायती राज संस्थाओं में नगरीय निकायों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करता है और चुनाव करवाता है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, यानी 1, 3, 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है, अगर आपसे पूछा जाए संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो मैं आपको बता चुका हूँ 243 के में ये वर्णित है। राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो राजस्थान के पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त आपके कौन हो जाएंगे? अमर सिंह राठौड़ हो जाएंगे, और इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। और नेकराम बसीन जो है, इनका कार्यकाल जो है वो सबसे कम आपका रहा है। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। राज्यपाल के द्वारा आपके निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की जाएगी। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा, तो चुनाव आयोग का अध्यक्ष कौन नहीं रहा? अभी मैंने आपको 7 अध्यक्ष बताए थे, उसमें से कौन नहीं था? अमर सिंह राठौड़ थे, नेकराम बसीन थे, इंद्रजीत खन्ना थे, सगीर अहमद यहाँ पर नहीं रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका असत्य है? तो राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही बात है, जो पंचायती राज और नगर निकायों के चुनाव करवाता है और मतदाता सूची तैयार करवाता है, ये बात सही है। एक सदस्य निकाय है। राज्य मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देता है, तो अपना त्यागपत्र ये किसे देगा दोस्तों? राज्यपाल को देगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखनी है, अगर बात हटाने की जाए दोस्तों, हटाने की बात की जाए तो हटाएगा कौन इनको? तो हटाता कौन है दोस्तों? राष्ट्रपति हटाता है। एक तो आपके आरपीएससी के अध्यक्ष को, इसके अलावा आपके दोस्तों भारतीय निर्वाचन आयोग का जो अध्यक्ष है, इनको हटाता कौन है? इनको राष्ट्रपति हटाता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे, लेकिन हटाता कौन है? आपका राष्ट्रपति हटाता है। आगे देखिए, राज्य निर्वाचन आयोग ने 1 जुलाई 1994 से अपना कार्य प्रारंभ किया और इसका कार्यकाल 562 है। तो 562 ना होकर इसका कार्यकाल कितना हो जाएगा आपका दोस्तों? 565 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। हटाएगा कौन भैया? राष्ट्रपति हटाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए, बी और डी आपका सही है और सी गलत हो गया। अब मुझे लगता है आपका जो राज्य निर्वाचन आयोग है दोस्तों, इसके सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे और इससे बाहर आपका सवाल नहीं जाएगा। अब हम बात करेंगे राज्य वित्त आयोग की। तो राज्य वित्त आयोग की हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, पहला सवाल ये आपका यूपीएससी में पूछा गया था। सवाल सिंपल है, सारी चीज़ें मैं आप एकदम आसानी से आपको करवा दूंगा। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्वलोकन करने के लिए वित्त आयोग का गठन करता है? तो वित्त आयोग का गठन कौन करता है दोस्तों? तो संबंधित राज्य का राज्यपाल के द्वारा वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए वित्त आयोग का गठन कौन करता है, तो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है। अब इसकी कुछ चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ। राज्य वित्त आयोग एक कैसा निकाय है? तो ये आपका एक संवैधानिक संस्था है। इसका भी आपको संविधान में उल्लेख मिलेगा वित्त आयोग का। अगर पंचायती राज की बात की जाए तो 243I के अंतर्गत 243I के अंतर्गत आपको उल्लेख मिलेगा पंचायती राज में, भाग 9 के अंतर्गत वित्त आयोग का। और नगरीय संस्थाओं की बात की जाए तो 243Y में जो है ये आपको उल्लेख मिलेगा। तो 243Y और 243I इनमें आपका उल्लेख मिलता है वित्त आयोग का। ये पंचायतों का हो जाएगा, ये आपका नगरीय निकायों का हो जाएगा, भाग 9 और भाग 9 का। वित्त आयोग का गठन जो है ये 24 अप्रैल 1994 को, जिसने 1 अप्रैल 1995 से कार्य प्रारंभ किया। तो इसका गठन जो है ये 24 अप्रैल 1994 को हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? तो ये डेट याद रखिएगा, 24 अप्रैल 1994 को वित्त आयोग का गठन हुआ था और 1 अप्रैल 1995 से इसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया था। और राजस्थान राज्य वित्त आयोग जो है ये एक बहुसदस्यीय निकाय है। जैसे कि निर्वाचन आयोग हमने पढ़ा वो तो एक सदस्यीय है, लेकिन वित्त आयोग जो है ये बहुसदस्यीय है। इसमें आपका एक अध्यक्ष होता है और 4 अन्य सदस्य होते हैं। तो 1+4 वाली कंडीशन यहाँ पर होती है, ये बात आप याद रखिएगा। तो 3-4 बातें हैं। 243I, 243Y, इसके अलावा 24 अप्रैल 1994 को गठन हुआ, 1 अप्रैल 1995 से कार्य प्रारंभ कर दिया, बहुसदस्यीय निकाय है, 1+4 का यहाँ पर कंडीशन है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो राजस्व के बंटवारे के लिए राज्य सरकार और स्थानीय शासन के बीच में कौन उत्तरदायी है, ये आपको बताना है। तो ये कौन हो जाएगा दोस्तों? राज्य वित्त आयोग आपका हो जाएगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्राधिकरण किसी राज्य के राज्यपाल को उस विशेष राज्य की पंचायतों द्वारा विनियोजित हो सकने वाले करों और शुल्कों के निर्धारण के सिद्धांतों के विषय में संस्तुति करता है? तो कहीं पर भी आपको कर और शुल्क के बारे में पूछा जाए तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? राज्य वित्त आयोग ही आपका होगा। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब राज्य वित्त आयोग जो है इसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन और देखिए आप। नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। सदस्यों की संख्या का निर्धारण कौन करता है? राज्यपाल करता है। 1+4 की कंडीशन मैंने आपको बताई है। कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का कार्यकाल होता है दोस्तों। अधिकतम और न्यूनतम आयु का प्रावधान यहाँ पर नहीं है, ओनली 5 वर्ष का प्रावधान है वित्त आयोग में। ठीक है,
जैसे कि निर्वाचन आयोग जो था उसमें आपका कितना है 565 है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। 2 सदस्य न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए, जैसे कि 1+4 की कंडीशन है, तो इसमें से 2 सदस्य आपके न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए। 1 सदस्य लेखा मामलों का विशेषज्ञ आपका होना चाहिए और 1 सदस्य आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। तो 1 लेखा का हो, 1 आर्थिक का हो और 2 न्यायिक होने चाहिए। अध्यक्ष पद हेतु किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है। तो अध्यक्ष पद हेतु किसी विशेष योग्यता का उल्लेख नहीं है, लेकिन जो 4 सदस्य आपके, उन 4 में से दोस्तों आपके 2 न्यायिक पृष्ठभूमि से होने चाहिए, 1 लेखा परीक्षक होना चाहिए और 1 आपका आर्थिक मामलों का विशेषज्ञ होना चाहिए। आगे देखिए, राज्य वित्त आयोग पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। तो राज्य वित्त आयोग जो है ये पंचायतों की वित्तीय स्थिति के बारे में अनुशंसा करता है। किसको अनुशंसा करेगा? राज्य वित्त आयोग। तो किसे अनुशंसा करेगा? राज्यपाल को करेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पंचायतों के लिए गठित राजस्थान राज्य वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत पंचायतों के बारे में पूछा गया है। तो 243 आपका हो जाएगा, यानी 243 जो है यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसे इंग्लिश में याद रखिएगा दोस्तों, इंग्लिश में आपको फायदा रहेगा क्योंकि इंग्लिश में सवाल गलत होने के चांसेस कम रहते हैं इसमें। 243 243 राजस्थान के चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राजस्थान का जो चौथा वित्त आयोग था दोस्तों, इसके अध्यक्ष आपके कौन थे? तो एक बार इसके अध्यक्ष मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये देखिए, राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। तो इनके अध्यक्ष क्रमशः आपके कौन कौन से हैं? पहले अध्यक्ष आपके के गोयल हो जाएंगे, कृष्ण कुमार गोयल। दूसरे आपके हीरालाल देवपुरा थे। फिर आपके माणिकचंद सुराणा रहे। एक आपके बीडी कल्ला रहे चौथे नंबर के। फिर आपकी ज्योति किरण रही है। इसके अलावा प्रद्युमन सिंह आपके रहे हैं दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पर सदस्य आपके लक्ष्मण सिंह और अशोक लाहौटी हो जाएंगे। ये 2 सदस्य भी आपके हो जाएंगे, लक्ष्मण सिंह और अशोक लोहाटी। तो के गोयल, हीरालाल देवपुरा, माणिकचंद सुराना, बीडी कल्ला, ज्योति किरण और प्रद्युमन सिंह, ये 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, याद रहेगा। के गोयल, हीरालाल देवपुरा, फिर उसके बाद में माणिकचंद सुराना, फिर आपके चौथे नंबर पर बीडी कल्ला, 5वें नंबर पर ज्योति किरण और 6ठे नंबर पर आपके कौन हो जाएंगे? प्रद्युमन सिंह हो जाएंगे। अब यहाँ पर कौन से पूछे गए हैं? चौथे पूछे गए हैं। तो चौथे पे क्या आंसर होगा आपका? बीडी कल्ला हो जाएगा दोस्तों। बीडी कल्ला यहाँ पर आपके चौथे अध्यक्ष रहे हैं। राज्य के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो राज्य के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके कौन हो जाएंगे दोस्तों? के गोयल हो जाएंगे, कृष्ण कुमार गोयल आपके हो जाएंगे। निम्न में से कौन से राजस्थान के मुख्यमंत्री है जो कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो ऐसे कौन से मुख्यमंत्री है जो कि राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं? तो अभी मैंने आपको बताया, हीरालाल देवपुरा जो है ये आपके दोस्तों मंत्री भी रहे हैं और ये राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है, और ये आपके कौन से नंबर के अध्यक्ष हो जाएंगे? तो ये आपके दूसरे नंबर के अध्यक्ष हो जाएंगे दोस्तों, राज्य वित्त आयोग के। फिर इसके बाद में आपके माणिकचंद सुराना बनते हैं, फिर चौथे नंबर पर बीडी कल्ला बनते हैं, 5वें नंबर पर आपकी ज्योति किरण है, 6ठे नंबर पर प्रद्युमन सिंह है। राजस्थान राज्य वित्त आयोग के संबंध में असत्य कथन है। तो असत्य कथन आपको बताना है वित्त आयोग के संबंध में। देखिए, यह एक संवैधानिक संस्था है, बिल्कुल सही बात है। इसका प्रावधान 73वें 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत अनुच्छेद 243 है ये दोस्तों आपका, और 243 में किया गया है। तो ये बात तो आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, प्रथम वित्त आयोग का गठन अप्रैल 1994 में किया गया, जिसके अध्यक्ष के माथुर थे। तो के माथुर नहीं थे, आपके के गोयल हो जाएंगे। तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ये एक बहुसदस्यीय निकाय है, सही बात है, और इसके अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है वित्त आयोग का। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन सा कथन आपका सही है? राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही बात है, जबकि हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताना है, लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति वाली कंडीशन नहीं है दोस्तों, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। ठीक है, तो पहला यहाँ पर गलत हो जाएगा आपका। तो पहला गया। यहाँ पर आपका दोस्तों राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये बात सही है। राज्य वित्त आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है, ये बात भी सही है। और 5वें वित्त आयोग के ने धन का बंटवारा 2011 की जनसंख्या के आधार पर किया, और नगरीय निकाय और पंचायती राज को क्रमशः 24.9 और 75.1 धन वितरित किया। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। जो 5वां वित्त आयोग आपका गठित हुआ था दोस्तों, उस समय निर्धारण किया गया था कि जो आपके नगरीय निकाय हैं उनको 24.9 और 75.1 जो है ये पंचायती राज को संख्या के अनुपात में बांटा जाएगा। तो यहाँ पर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान के 6ठे वित्त आयोग के अध्यक्ष आपके कौन रहे हैं? तो ये संगणक के एग्जाम में आपका पूछा गया था, तो आपके एग्जाम में भी आ सकता है। तो 6ठे वित्त आयोग के कौन हो जाएंगे? आपके प्रद्युमन सिंह हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान के 6ठे राज्य वित्त आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में पूछा गया था। आयोग का गठन दिसंबर 2020 में संविधान के 243 के तहत किया गया। तो दिसंबर 2020 में नहीं किया गया था, ऑप्शन 1 यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष प्रद्युमन सिंह थे, ये बात सही है भी आपके दोस्तों। अंतिम रिपोर्ट सितंबर 2023 में राजस्थान के राज्यपाल को प्रस्तुत की गई, और अशोक लाहौटी जो है ये आयोग के अध्यक्ष है। तो अभी मैंने आपको बताया अध्यक्ष आपके कौन कौन हो जाएंगे दोस्तों, ये याद रखना है आपको। एक तो आपके लक्ष्मण सिंह है,
एक तो आपके कौन है, लक्ष्मण सिंह है, और एक आपके अशोक लाहोटी है। ठीक है, लक्ष्मण सिंह और एक अशोक लाहोटी आपको याद रखना है, जो कि आपका एग्जाम में बन सकता है। ये 2 सदस्य आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आपका राज्य वित्त आयोग खत्म हो गया दोस्तों। यहाँ पर एक सवाल और आपका बच रहा है, ये भी देख लीजिए। ये भी आपके 2024 में पूछा गया था। राज्य वित्त आयोग राजस्थान के अध्यक्ष एवं उनके आवंटित कार्यकाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी कि यहाँ पर कार्यकाल दिया गया है ज्योति किरण, माणिकचंद सुराणा, हीरालाल देवपुरा, प्रद्युमन सिंह। तो बताइए, प्रद्युमन सिंह का 2020 से 21 से 2024-25 यहाँ पर दिया गया है। तो ये तो आपका बिल्कुल मुझे सही लग रहा है। ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, हीरालाल देवपुरा का 2001 से लेकर 2005, ये भी आपका सही हो जाएगा। माणिकचंद सुराणा का 2005 से लेकर 2009-10, ये भी आपका सही हो जाएगा। लेकिन ज्योति किरण का 2015 से होगा दोस्तों। यहाँ पर 2010 से दिया गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इनका 2015 से 2020 हो जाएगा आपका। ठीक है, ये 5वें वित्त आयोग के अध्यक्ष रहे हैं। अब आगे देखिए, राज्य महिला आयोग। राज्य महिला आयोग से भी आपका सवाल बन सकता है दोस्तों। देखो, वनपाल की परीक्षा में पूछा गया था। राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो राजस्थान महिला आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे आपके, रेहाना रियाज चिश्ती हो जाएंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। किस वर्ष में राजस्थान राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई। तो ये आपके वीडियो के एग्जाम 2021 में पूछा गया था, फिर से पूछा जा सकता है। तो राज्य महिला आयोग की स्थापना दोस्तों आपकी 15 मई 1999 में हुई थी। कब हुई थी? 15 मई 1999 को इसका गठन किया गया था धारा 3 के तहत। तो ये आप याद रखिएगा, महिला आयोग का गठन धारा 3 में दिया गया है, 15 मई 1999 को हुआ था। ये धारा 3 भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऐड करी है दोस्तों। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका, जो मैंने यहाँ पर ऐड किया है। तो धारा 3 में 15 मई 1999 को इसका गठन किया गया, ये बात आपको याद होनी चाहिए। इसके अलावा अगर संरचना पूछी जाए तो संरचना इसकी 1+4 आपकी हो जाएगी, एक अध्यक्ष प्लस 4 सदस्य। नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा ना करके महिला आयोग में राज्य सरकार के द्वारा की जाती है दोस्तों। ये राज्य सरकार वाला फंडा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बैठक कम से कम 2 माह में एक बार यहाँ पर होती है महिला आयोग में। ठीक है, धारा 4 में इसका कार्यकाल और त्यागपत्र दिया गया है। तो धारा 4 में कार्यकाल और त्यागपत्र दिया गया है, और त्यागपत्र भी किसको देंगे? नियुक्ति जब राज्य सरकार कर रहा है तो त्यागपत्र भी राज्य सरकार को ही दिया जाएगा। वेतन और सेवा शर्तें भी आपकी धारा 4 में ही दी गई है। तो कार्यकाल, त्यागपत्र और वेतन सेवा शर्तें ये आपकी धारा 4 में है। धारा 8 में महिला आयोग में पद से हटाना दिया गया है दोस्तों। अगर लगातार 3 बैठक में आप अनुपस्थित होते हो महिला आयोग के अंतर्गत, तो आपको पद से हटाया जाएगा धारा 8 के तहत। ठीक है, और धारा 11 में कार्य दिया गया है। अब ये धारा 11 भी आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है दोस्तों। धारा 11 जो है ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है, इसमें कार्य आपका दिया गया है। और धारा 14 में वार्षिक रिपोर्ट आपकी दी गई है, तो धारा 14 में आपकी वार्षिक रिपोर्ट हो जाएगी। तो ये जो धाराएं मैंने आपको बताई है ये आपको याद रख लेनी है। धारा 3 में गठन, धारा 4 में कार्यकाल, त्यागपत्र, सेवा शर्तें हो जाएगी। हटाना जो है ये धारा 8 में हो जाएगा महिला आयोग में, 11 में कार्य हो जाएगा, और 14 में वार्षिक रिपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, ये जो भी मैंने यहाँ पर ऐड किया है ये सभी के सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए आपको दोस्तों। अब चलिए सवालों की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए आप, राजस्थान राज्य महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो पहला कथन आपका गलत हो गया, क्योंकि राज्यपाल नहीं करता है। महिला आयोग के जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। गठन 15 मई 1999 को हुआ, सही बात है। गैर संवैधानिक परामर्शकारी निकाय है, तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी, क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं है, तो ये गैर संवैधानिक आपका हो जाएगा। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उनकी जांच करना है। तो 2, 3, 4 यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सवाल आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था 2021 में, यानी महिला आयोग से आपका सवाल बन सकता है दोस्तों। 2 सवाल यहाँ पर पूछे जा चुके हैं। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? तो कौन दोस्तों अध्यक्ष पद पर आपका नहीं रहा है? तारा भंडारी, गिरिजा व्यास, सरिता सिंह, कांता खतूरिया। ये भी आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था 2021 में। ठीक है, अभी पटवारी की में भी पूछा जा सकता है। अब आप लोग बोलोगे सर सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो भैया सिलेबस में तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई है, लेकिन एग्जाम में आपको दिखेगी। ठीक है, तो राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा आपका? तारा भंडारी रही है दोस्तों, सरिता सिंह रही है, कांता खतूरिया रही है, गिरिजा व्यास आपकी नहीं रही है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन कौन रही है एक बार के लिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपसे पूछा जाए राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष आपकी कौन थी, तो कांता खतूरिया थी। कौन थी दोस्तों? कांता खतूरिया, नाम याद होना चाहिए आपको, कांता खतूरिया। फिर इसके बाद में पवन सुराणा, फिर तारा भंडारी, एक मीरा महर्षि जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष रही थी। तो कांता खतूरिया, पवन सुराणा, तारा भंडारी, मीरा महर्षि, एक आपकी सरिता सिंह, लाडू कुमारी जैन, सुमन शर्मा और रेहाना रियाज चिश्ती। तो ये 8 अध्यक्ष आपको पता होने चाहिए। ठीक है, कैसे याद रखोगे? तो भैया रटना पड़ेगा, इसका और कोई सोल्यूशन नहीं है, या तो कुछ ट्रिक बनाइए। पवन, तारा, मीरा, तो पवन सुराणा, तारा भंडारी, आपके मीरा महर्षि, सरिता सिंह,
लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा और रैना रियाज चिश्ती। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर किसने सुशोभित नहीं किया है? तो अध्यक्ष पद को किसने सुशोभित नहीं किया है, ये सवाल आपका वीडियो के एग्जाम में पूछा गया था। कांता खतूरिया, पवन सुराणा, गिरिजा व्यास, तारा भंडारी। तो यहाँ पर भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गिरिजा व्यास हो जाएगा, क्योंकि कांता खतूरिया रही है, पवन सुराणा रहे हैं, तारा भंडारी रही है। इसके अलावा सुमन शर्मा, रैना रियाज चिश्ती, सरिता सिंह और आपकी दोस्तों मीरा महर्षि भी रही है। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था, तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का गठन आपका कब हुआ? 15 मई 1999 को हुआ था। निम्न में से असत्य कथन है, तो यहाँ पर कौन सा असत्य है? राजस्थान राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? कांता कुमारी भटनागर। तो कांता कुमारी भटनागर नहीं थी दोस्तों, कौन थी? कांता खतूरिया थी। तो पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, तो ये बात भी गलत हो जाएगी। नियुक्ति कौन करेगा महिला आयोग की दोस्तों? राज्य सरकार द्वारा की जाएगी। ठीक है, आयोग बहुसदस्यीय सांविधिक निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं, तो 1 और 4 सदस्य इसमें होते हैं, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 370 वर्ष होता है, तो ये बात भी आपकी गलत हो जाएगी दोस्तों। यहाँ पर आपके दोस्तों डी करेक्ट हो जाएगा, बाकी यहाँ पर चारों बातें आपकी गलत है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाता है, तो महिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाता है, तो हटाएगा कौन दोस्तों? तो राज्य सरकार के द्वारा ही हटाया जाता है। यहाँ पर सब कुछ कौन करेगा? राज्य सरकार करेगा महिला आयोग में। राजस्थान महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है, तो राजस्थान राज्य महिला आयोग का कार्य निम्न में से नहीं है। तो दोस्तों ऐसा सवाल कभी भी पूछा जाए तो आपको ऑप्शन में ये देखना है कहीं पर भी दंड सजा दिया गया है क्या, दंड और सजा कहीं पर भी लिखा हुआ है क्या। तो यहाँ पर देखिए आप, महिला उत्पीड़न के दोषों को दंडित करना, तो दंडित करना इसका कार्य नहीं है। ये जांच कर सकती है, क्रियान्वयन कर सकती है, शिकायतें सुन सकती है, सशक्तिकरण हेतु प्रयास कर सकती है, लेकिन दंड और सजा नहीं दे सकती। तो ऐसा सवाल कभी भी आपसे पूछा जाए कौन सा कार्य नहीं है, तो सबसे पहले ऑप्शन में यही चेक करना, दंड या सजा कहीं लिखा हुआ है क्या। ये आपका 2014 में पूछा गया था कॉलेज व्याख्याता में। ठीक है, और ऐसा सवाल अभी भी पूछा जाता है। निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष नहीं रही है? तो अध्यक्ष तो आपको बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। लाड कुमारी जैन आपकी रही है, पवन सुराणा रही है, सुमन शर्मा रही है, नगेंद्र बाला यहाँ पर नहीं रही है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये आपका 2024 में पूछा गया है। राजस्थान राज्य महिला आयोग 1999 की कौन सी धारा में आयोग के कार्य दिए गए हैं? तो आयोग के कार्य किस में दिए गए हैं? धारा 11 में आपके दिए गए हैं। तो धारा 11 में आयोग के कार्य है, 3 में गठन है, 4 में आपकी वेतन सेवा शर्तें, ये सारी चीज़ें दी गई है, कार्यकाल वगैरह। ठीक है, 8 में हटाना आपका दिया गया है, धारा 8 में आपका क्या हो जाएगा? हटाना हो जाएगा। और धारा 14 में क्या दिया गया है? रिपोर्ट दी गई है महिला आयोग से संबंधित। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये रिपोर्ट किसको देंगे महिला आयोग वाले? राज्य सरकार को देंगे। महिला आयोग वाले रिपोर्ट किसको देंगे? राज्य सरकार को समर्पित करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लोकायुक्त की। अब हम किसकी बात करने वाले हैं? लोकायुक्त की बात करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। देखिए सेट के एग्जाम में आपका पूछा जाता है, तो ये आपका जरूर जो है दोस्तों पटवारी के एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति अगर की जाती है तो किससे परामर्श की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में जो प्रतिपक्ष के नेता होते हैं, इनसे आपको सलाह लेनी पड़ती है। ठीक है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता। अब यहाँ पर आप देख लीजिए एक बार, जैसे जो आपकी लोकायुक्त होता है, इसकी चयन समिति में कौन कौन होता है? तो इसमें आपका एक तो विपक्षी दल का नेता होता है और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, ये आपको ध्यान रखना है। विपक्षी दल का नेता और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ये आपको ध्यान रखना है, दोनों बातें याद होनी चाहिए। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश आपका किस में आ जाएगा? लोकायुक्त में आ जाएगा। जहाँ पर भी आपको लोकायुक्त दिखे वहाँ पर आपको मुख्य न्यायाधीश जरूर दिखेगा। इसके अलावा विपक्षी दल का नेता यहाँ पर आपका होता है। राजस्थान में लोकायुक्त का पद कब सर्जित हुआ था? तो लोकायुक्त का पद जो है ये 3 फरवरी 1973 को सर्जित हुआ दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आपका सेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो आप देखिए 3 फरवरी 1973 को ये लागू हुआ था। आपका कब लागू हुआ? एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए। 3 फरवरी 1973 को दोस्तों आपका लोकायुक्त वाला जो अधिनियम है ये पारित हुआ था राजस्थान में। 26 मार्च 1973 को राष्ट्रपति ने स्वीकृति प्रदान की। 27 मार्च 1973 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ। तो 26 मार्च को तो राष्ट्रपति ने स्वीकृति दी, 27 मार्च को दोस्तों राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, और 28 अगस्त 1973 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 28 अगस्त 1973 को जो है दोस्तों इस दिन क्या हुआ? इस दिन प्रथम लोकायुक्त उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश आई.डी. दुआ की नियुक्ति हुई। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है, आई.डी. दुआ की नियुक्ति कब हुई थी? तो 28 अगस्त 1973 को इनकी नियुक्ति हुई थी। राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त आई.डी. दुआ हो जाएंगे, और प्रथम उप लोकायुक्त आपसे पूछे जाए तो के.पी.यू. मेनन हो जाएंगे। ठीक है, प्रथम लोकायुक्त कौन है? आई.डी. दुआ। उप लोकायुक्त पूछे जाए तो के.पी.यू. मेनन है। राजस्थान में सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त कौन है? एम.बी. शर्मा है।
तो सर्वाधिक कार्यकाल वाले लोकायुक्त आपके एम बी शर्मा हैं और न्यूनतम कार्यकाल वाले लोकायुक्त आपके वी एस दवे हैं। तो एम बी शर्मा भी याद रखना है और वी एस दवे भी ध्यान रखना है। एम बी शर्मा, वी एस दवे, इनका सबसे अधिक है, इनका सबसे कम है कार्यकाल लोकायुक्त में। और जो डेट मैंने आपको बताई है वो आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। एक तो आपको 3 फरवरी वाली ध्यान रखनी है, 1973 को लागू हुआ, और दूसरी डेट आपको 28 अगस्त 1973 वाली ध्यान रखनी है। ये दोनों अभी तक एग्जाम में नहीं पूछी गई है, लेकिन पूछी जा सकती है, तो आइडिया आपको रखना है। अगर पूछा जाए तो पहले राष्ट्रपति से स्वीकृति मिलेगी, फिर राजपत्र में आपका प्रकाशित होगा। अब आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता। तो लोकायुक्त किसकी जांच नहीं कर सकता? भ्रष्टाचार की कर सकता है, पद के दुरुपयोग की कर सकता है, अकर्मण्यता की कर सकता है, लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही की नहीं कर सकता दोस्तों। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते हैं? तो लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन नहीं आते हैं दोस्तों? मंत्री, विभागीय सचिव, राज्य विधानसभा सचिवालय के कर्मी, महालेखाकार राजस्थान। तो कौन नहीं आते हैं? तो मंत्री भी आते हैं, विभागीय सचिव भी आते हैं, लेकिन सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते दोस्तों। तो यहाँ पर 3 और 4 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है। देखो, ये JN के एग्जाम में आपका पूछा गया है, यानी RSM-SSB के द्वारा ये सवाल काफ़ी बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है? या तो आप ये ध्यान रखिए कि लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन आते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ध्यान रखना आसान है कि कौन नहीं आते हैं, क्योंकि नहीं आने वाले कम है थोड़े से। तो इनको आप याद रख सकते हो। जैसे कि राज्यपाल लोकायुक्त के जांच के दायरे में नहीं आता है, मुख्यमंत्री भी नहीं आता है, महालेखाकार भी नहीं आता है। तो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महालेखाकार इसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। उच्च न्यायालय व जिला न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीश भी इसमें नहीं आते हैं दोस्तों जांच के दायरे में। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी नहीं आएंगे। इसके अलावा राज्य चुनाव आयोग जो होते हैं उसके मुख्य चुनाव आयुक्त, चुनाव अधिकारी, प्रादेशिक आपके चुनाव आयुक्त, ये भी नहीं आते हैं। लोक सेवा आयोग RPSC के अध्यक्ष और सदस्य भी नहीं आते हैं। सेवानिवृत्त लोक सेवक, पंच, सरपंच और विधायक भी नहीं आते हैं। तो सरपंच और विधायक भी नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखना है। सरपंच और विधायक वाला भी काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये भी इसकी जांच के दायरे में नहीं आते हैं। और विधानसभा के सचिवालय स्टाफ के अधिकारी व कर्मचारी, तो विधानसभा सचिवालय स्टाफ के अधिकारी व कर्मचारी भी इसके जांच के दायरे में नहीं आते हैं। तो ये 9 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये इनके जांच के दायरे में नहीं आते हैं। बाकी जितने भी है वो सभी इनकी जांच के दायरे में आएंगे। अब आगे देखिए, राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सही है? राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो ये बात सही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जांच के दायरे में नहीं आते हैं। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो ये बात भी सही है, ये भी आपके बाहर हो जाएंगे। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर है। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। यहाँ पर तो आपको 1, 2, 3 तीनों यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, वैसा का वैसा सवाल यहाँ पर आपका 2021 में पूछा गया है। तो ऐसा सवाल आपका बनता है, इसीलिए मैंने यहाँ पर रखा है। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की जांच नहीं की जा सकती, यानी शिकायत नहीं की जा सकती? तो लोकायुक्त में दोस्तों 5 साल से अधिक मामलों की जांच जो है वो नहीं की जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी 5 वर्ष से पुराने मामलों की जांच जो है ये लोकायुक्त के द्वारा नहीं की जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही जाएगा। धारा 3 में इसकी नियुक्ति और शपथ दी गई है। धारा 5 में कार्यकाल दिया गया है लोकायुक्त का, जो कि 5 वर्ष का होता है आपका, और त्यागपत्र राज्यपाल को देता है दोस्तों, नियुक्ति का पात्र नहीं है। ठीक है, पुनः नियुक्ति का पात्र नहीं है, यानी एक बार नियुक्ति हो गई फिर उसके बाद दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। त्यागपत्र किसको देगा? राज्यपाल को देगा। धारा 3 में नियुक्ति और शपथ है। धारा 5 में कार्यकाल दिया गया है लोकायुक्त का। ठीक है, पद से हटाएगा कौन? तो यहाँ पर दोस्तों लोकायुक्त को पद से कौन हटाता है? राज्यपाल ही हटाता है। यहाँ पर राष्ट्रपति नहीं हटाता है, तो ध्यान रखना है। वार्षिक रिपोर्ट धारा 12 में राज्यपाल को देता है। तो धारा 6 में पद से हटाना राज्यपाल, वार्षिक रिपोर्ट किसको देगा? राज्यपाल को, धारा 12 में। और धारा 13 में 6 माह से 3 वर्ष की सजा यदि कोई दुर्भावना से शिकायत करता है, यानी कोई अगर गलत तरीके से दुर्भावना के इरादे से शिकायत करता है तो उसको 6 माह से 3 वर्ष की सजा भी दी जा सकती है। ये आपको ध्यान रखना है, 6 माह से 3 वर्ष की सजा। तो ये बातें ध्यान होनी चाहिए आपको। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो राष्ट्रपति की स्वीकृति कब प्राप्त हुई ये आपसे पूछा गया है। तो देखिए 1973 में प्राप्त हुई थी। अभी हमने देखा था राष्ट्रपति की स्वीकृति लोकायुक्त और उप लोकायुक्त को कब प्राप्त हुई दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, डेट भी पूछी जा सकती है। 26 मार्च 1973। कब? 26 मार्च 1973 को स्वीकृति आपकी प्राप्त हुई थी। आगे देखिए, न्यायमूर्ति एम बी शर्मा एकमात्र व्यक्ति हैं जो कि 2 बार लोकायुक्त रहे हैं। तो एम बी शर्मा का सर्वाधिक कार्यकाल है, क्योंकि ये 2 बार यहाँ पर लोकायुक्त बने हैं। केपीयू मेनन ऐसे लोकायुक्त रहे हैं, उप लोकायुक्त, जो कि मुख्य सचिव भी रहे। तो केपीयू मेनन उप लोकायुक्त रहे हैं और ये आपके मुख्य सचिव भी रहे हैं। मिलाप चंद जो है ऐसे लोकायुक्त है जो राजस्थान के कार्यवाहक राज्यपाल भी रहे हैं। तो ऐसा सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है।
ID दुआ जो है ऐसे लोकायुक्त रहे हैं जो कि उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रहे हैं। तो ऐसा सवाल आपका एग्जाम में बनता है। सर्वाधिक कार्यकाल वाले बता चुका हूँ MB शर्मा, न्यूनतम कार्यकाल वाले VS दवे आपके हो जाएंगे। अब आगे देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त के पद से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कुछ कथन यहाँ पर दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, राज्यपाल के द्वारा ही लोकायुक्त की नियुक्ति की जाएगी। लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे। तो बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। देय वेतन भत्ते पेंशन राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के समकक्ष होंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त नहीं कर सकता, ये बात भी सही है। तो तीनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। 1, 2, 3 तीनों बातें यहाँ पर आपकी सही हो जाएगी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। राजस्थान के लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो क्षेत्राधिकार पर विचार करना है। केवल मंत्री, मुख्यमंत्री सहित मंत्री, राजस्थान राज्य के कानून द्वारा स्थापित निगमों के सेवक, जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख, प्रधान एवं उप प्रधान। तो यहाँ पर कौन से इनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। मुख्यमंत्री नहीं आता है दोस्तों, तो 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, 2 यहाँ से गया, एक ही ऑप्शन आपका बचता है 1, 3, 4। ठीक है, तो मंत्री आते हैं, जिला प्रमुख, प्रधान, उप प्रधान, ये सभी जो है इनके जांच के दायरे में आते हैं। आगे देखिए, राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति सर्वप्रथम किसकी अनुशंसा पर की गई थी। तो लोकायुक्त की नियुक्ति जो है ये सर्वप्रथम किसकी अनुशंसा पर की गई थी। तो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 जो है दोस्तों, इसकी अनुशंसा पर आपके जो है दोस्तों लोकायुक्त की नियुक्ति की गई थी। और ये सवाल आपके RS के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो रिपीट हो सकता है। तो लोकायुक्त की नियुक्ति जो है सर्वप्रथम किसकी अनुशंसा पर की गई। तो ये राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 जो है इसकी सिफारिश पर की गई थी। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा, प्रशासनिक सुधार समिति 1963। लोकायुक्त विधेयक लाने वाला अगर प्रथम राज्य आपसे पूछा जाए तो कौन सा था। तो लोकायुक्त का विधेयक सर्वप्रथम उड़ीसा राज्य के द्वारा लाया गया था और 1970 में विधेयक लाया और 1983 में पारित भी कर दिया था। और लोकायुक्त संस्था बनाने वाला पहला राज्य अगर पूछा जाए तो महाराष्ट्र था 1971 में। ठीक है, यानी राजस्थान से पहले उड़ीसा में जो है विधेयक लाया गया था और राजस्थान से पहले जो है महाराष्ट्र में इसकी स्थापना कर दी गई थी। और 1993 में लोकायुक्त संस्था समाप्त करने वाला प्रथम राज्य भी पूछा जाए तो वो भी उड़ीसा है, यानी विधेयक लाने वाला उड़ीसा हो जाएगा और समाप्त करने वाला भी उड़ीसा हो जाएगा सबसे पहले। और प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा जिसने लोकायुक्त संस्था बनाई, ये आपको महाराष्ट्र हो जाएगा 1971 में। तो ये 1971 ध्यान रखना, महाराष्ट्र वाला एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में 1960 ईस्वी में KM मुंशी ने इस व्यवस्था की मांग उठाई थी। कब मांग उठाई। 1960 में KM मुंशी के द्वारा मांग उठाई गई थी। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। 1963 में राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति का गठन किया गया था और इसकी सिफारिश पर ही दोस्तों आपके लोकायुक्त संस्था का सुझाव दिया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और जो राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति है 1963 वाली, इसके अध्यक्ष आपके कौन रहे हैं। तो हरीश चंद्र माथुर रहे हैं, ये भी आप याद रखना, हरीश चंद्र माथुर इसके अध्यक्ष रहे हैं। अगर आपसे पूछा जाए संसद में सर्वप्रथम लोकपाल शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ये आपके LM सिंघवी ने किया था दोस्तों। ठीक है, जोधपुर के प्रसिद्ध कानूनविद थे आपके, 3 अप्रैल 1963 को इन्होंने प्रयोग में लिया था, ये बात भी आपकी इंपॉर्टेंट है। 5 जनवरी 1966 को गठित प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था। 1966 में हुआ था। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, बाद में इसके अध्यक्ष के हंतुन मेनिया बने थे। तो ये भी ध्यान रखना है, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 1966 में हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे, मोरारजी देसाई थे और के हंतुन मेनिया जो है इसके बाद में अध्यक्ष बने थे। ने केंद्र स्तर पर लोकपाल व राज्य स्तर पर लोकायुक्त संस्था बनाने की सिफारिश की, यानी प्रशासनिक सुधार आयोग ने भी की। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे पहले किसने की, तो सबसे पहले राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 ने की थी, जिसके अध्यक्ष कौन थे, हरीश चंद्र माथुर थे। भारत में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था, 2005 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे, वीरप्पा मोइली थे। फिर बाद में जो है वह आपका द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 में बना, जिसके अध्यक्ष कौन थे, वीरप्पा मोइली थे। अगर पूछा जाए तो याद रखना, वीरप्पा मोइली 2005 में जो प्रशासनिक सुधार आयोग बना था उसके अध्यक्ष थे। निम्न में से कौन राजस्थान में लोकायुक्त की जांच के दायरे में आते हैं। तो लोकायुक्त की जांच के दायरे में कौन कौन आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको मंत्री आता है, इसके अलावा कौन आता है दोस्तों, राज्यपाल तो नहीं आता है, सचिव आ जाएगा, इसके अलावा स्वायत्त शासन संस्थाओं के अध्यक्ष आ जाएंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 4 आपका सही हो जाएगा, राज्यपाल नहीं आता है। आगे देखिए, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना 1973 में की गई, बिल्कुल सही बात है। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के पहले लोकायुक्त थे, तो दोनों बातें बिल्कुल सही है, दोनों कथन यहाँ पर आपके सही हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ में निम्नलिखित में से आपको दोस्तों बताना है कौन सा यहाँ पर आपका सत्य है। तो बताइए, इसका अर्थ है कि लोक सेवक ने कुछ प्राप्त करके, कुछ लेकर के, स्वयं या दूसरे के द्वारा पक्षपात, दूसरों को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। सही बात है। लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्यकारी
कार्यवाही करना, कार्यवाही ना करना, लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर कार्य किया, लोक सेवक भ्रष्टाचार, लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी या दोषी पाई गई, तो इन सभी मामलों में जांच की जा सकती है। तो यहाँ पर चारों के चारों कथन आपके सही है। राजस्थान में लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की नहीं। मुख्यमंत्री उसके जांच के दायरे से बाहर है। वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को देता है। उसकी सिफारिशें सरकार के लिए बाध्यकारी होती है। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही नहीं है? तो ये वाला यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि ये सलाहकारी होती है, बाध्यकारी नहीं होती है। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया है? तो कौन सम्मिलित नहीं है? तो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यहाँ पर सम्मिलित नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर सम्मिलित है। राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्न में से किसके साथ परामर्श करता है? तो किसके साथ परामर्श किया जाता है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया था उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के विरोधी दल का यानी विपक्ष का नेता। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन लोकपाल के लिए चयन समिति का सदस्य नहीं है? तो लोकपाल के लिए जो चयन समिति है ये आपका दोस्तों नेशनल लेवल का सवाल है। तो यहाँ पर कौन नहीं होता है? तो उच्च सदन के विपक्षी नेता जो है यहाँ पर नहीं होते हैं दोस्तों। ये सवाल आपके सिलेबस में नहीं है, इसको रहने दीजिएगा। फिर भी याद रखना लोकपाल जो है दोस्तों ये नेशनल लेवल का पूछा गया है। जैसे यहाँ पर लोकायुक्त होता है वहाँ पर लोकपाल होता है। तो लोकपाल में उच्च सदन के विपक्ष के नेता नहीं होते हैं। ठीक है, उच्च सदन यानी राज्यसभा के विपक्ष के नेता यहाँ पर नहीं होते हैं। राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति के दौरान राज्यपाल निम्न में से किससे परामर्श नहीं करता है? तो लोकायुक्त की नियुक्ति की जाती है तो किससे परामर्श नहीं की जाती है? तो भारत के राष्ट्रपति से यहाँ पर परामर्श नहीं की जाती है। सिंपल सा सवाल है। भारत के प्रथम लोकपाल बने थे, तो भारत के प्रथम लोकपाल अगर आपसे पूछे जाए तो याद रखना दोस्तों पीसी घोष आपके बने थे, पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, पूछा जा सकता है, बेसिक सा सवाल है। निम्न में से कौन सा कथन आपका असत्य है? तो यहाँ पर कौन सा असत्य है आपका? राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति 28 अगस्त 1973 को हुई। लोकायुक्त गैर संवैधानिक सलाहकारी निकाय है। राजस्थान के प्रथम उप लोकायुक्त KPU मेनन को बनाया गया था, ये बात भी सही है। लोकपाल व लोकायुक्त शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग के संतानम ने किया था, तो ये बात आपकी गलत हो जाएगी। सबसे पहले प्रयोग किसने किया था दोस्तों? LM सिंघवी के द्वारा किया गया था, ये बात यहाँ पर आपकी गलत हो जाएगी। आगे देखिए दोस्तों, लोकायुक्त का आपका अंतिम सवाल है। निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पर सत्य है? स्वीडन की ओम्बुड्समैन संस्था के समान भारत में लोकपाल व लोकायुक्त संस्था का गठन किया गया। तो स्वीडन की जो ओम्बुड्समैन संस्था थी उसके समान यहाँ पर लोकायुक्त का गठन किया गया, बिल्कुल सही बात है। केंद्र सरकार में लोकपाल अधिनियम 16 जनवरी 2014 से लागू हुआ। तो केंद्र सरकार में लोकपाल अधिनियम जो है दोस्तों ये 16 जनवरी 2014 से पारित हुआ, ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगी। राज्यपाल द्वारा उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त की सलाह पर की जाती है, तो ये बात सही है। तो उप लोकायुक्त की नियुक्ति लोकायुक्त की सलाह पर ही की जाएगी। लोकायुक्त उप लोकायुक्त को शपथ राज्यपाल व इस हेतु उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है, तो ये बात भी सही है। यानी कि यहाँ पर 1, 3, 4 आपका सही हो जाएगा। अब आगे देखिए दोस्तों, राज्य सूचना आयोग की हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ से भी काफ़ी ज़्यादा सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? ये आपका दोस्तों 2023 में पूछा गया था, और इस समय आपके कौन थे? DB गुप्ता थे। लेकिन अभी वर्तमान समय में कौन हो जाएंगे? आपके ML लाठर हो जाएंगे। अभी कौन है? अभी आपके ML लाठर है। तो अभी आपका जो सवाल बनेगा वो ML लाठर वाला बनेगा, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, राजस्थान सूचना आयोग जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष एक बार देख लीजिए। सबसे पहले आपके MD कोरानी थे, जो कि 2006 से 2011 तक रहे, और सर्वाधिक कार्यकाल भी इनका ही रहा है। फिर उसके बाद T श्रीनिवासन आपके रहे। सुरेश कुमार चौधरी भी आपके रहे हैं, जिनका न्यूनतम कार्यकाल रहा है। सुरेश कुमार चौधरी का आपका न्यूनतम कार्यकाल रहा है। DB गुप्ता रहे, मोहनलाल लाठर रहे। तो मोहनलाल लाठर अभी आपके वर्तमान में हो जाएंगे। सदस्य देखे जाए तो सुरेश चंद्र गुप्ता, महेंद्र कुमार पराग और टीकाराम शर्मा हो जाएंगे। सुरेश चंद्र, महेंद्र कुमार पराग और टीकाराम शर्मा यहाँ पर हो जाएंगे। और अगर आपसे पूछा जाए ऐसे कौन से आपके लोकायुक्त है जो कि मुख्य सूचना आयुक्त और आपके अन्य सूचना आयुक्त रहे हैं, तो T श्रीनिवासन और आपके मोहनलाल लाठर। तो T श्रीनिवासन, मोहनलाल लाठर ये मुख्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं और अन्य सूचना आयुक्त भी रहे हैं। मोहनलाल लाठर राज्य सूचना आयोग के ऐसे अध्यक्ष हैं जो राजस्थान के पूर्व महानिदेशक पुलिस DGP भी रह चुके हैं। तो जो है DGP भी रह चुके हैं आपके मोहनलाल लाठर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, निम्नलिखित को पढ़कर सही विकल्प का चयन करें। राजस्थान सूचना आयोग विनियम 2007 के अनुसार सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया था। राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 50,000 रुपये की शास्ति अधिरोपित कर सकता है। ये सवाल आपका दोस्तों प्रोटेक्शन ऑफिसर 2024 में पूछा गया था। प्रोटेक्शन ऑफिसर 2023 में पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर दूसरा कथन आपका गलत हो जाएगा, पहला यहाँ पर सही है। दूसरा गलत क्यों गया? क्योंकि यहाँ पर 25,000 की कंडीशन है दोस्तों, 50,000 की ना होकर यहाँ पर 25,000 की कंडीशन है आपकी, 250 रुपये और 25,000। और जो सूचना का अधिकार है इसका गठन 15(4) में किया गया है। इसको कैसे याद रखोगे? ऐसे याद रखिए, 154 अध्याय 15 की धारा 4 के तहत आपके राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। ये देखिए मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पर।
सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अध्याय 4 की धारा 15 के तहत आपके राजस्थान सूचना आयोग का गठन किया गया और यह आपका सांविधिक निकाय है। इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। 13 अप्रैल 2006 को राजपत्र में प्रकाशित हुआ था, राजपत्र में अधिसूचित हुआ, लेकिन प्रभावी कब हुआ? 18 अप्रैल 2006 को हुआ। तो ज़्यादातर एग्जाम में ये डेट आपकी पूछी जाती है, 18 अप्रैल 2006, यानी इस दिन ये लागू हुआ, आपका कार्य करना प्रारंभ किया। जबकि प्रभावी यानी राजपत्र में अधिसूचित आपका 13 अप्रैल 2006 को हो गया था। 18 अप्रैल वाला आपको याद रखना, यही बार बार पूछा जाता है। संरचना इसकी क्या हो जाएगी? धारा 15 में बहुसदस्यीय निकाय है। अगर आपकी सूचना आयोग की बात की जाए तो 1 + 10 सदस्य इसमें होते हैं, एक अध्यक्ष प्लस 10 सदस्य इसमें होते हैं, एक मुख्य सूचना आयुक्त और आवश्यकता अनुसार अन्य सूचना आयुक्त होते हैं। तो 1 + 10 की कंडीशन आप ध्यान रखना। महिला आयोग में 1 + 4 की थी आपकी, वो आपको ध्यान रखना, ठीक है। वित्त आयोग में भी 1 + 4 की थी। जो राज्य सूचना आयोग जो होते हैं, इनकी नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। इस समिति में अध्यक्ष कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता इसमें होते हैं और मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री इसमें होता है। तो ये तीनों बातें आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपकी चयन समिति होती है सूचना आयोग की, उसमें मुख्यमंत्री होता है, प्रतिपक्ष का नेता होता है, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनेट मंत्री भी इसमें होता है। आगे देखिए, निम्न में से क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा शामिल नहीं है, ये आपको बताना है। अपने संगठन की विशिष्ट कर्तव्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना, तो ये बात सही है। प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना, तो ये ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पर नहीं है, तो बी यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा। सभी अभिलेखों को सम्यक रूप से सूची पवित्र करना, जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने। सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण, तो यहाँ पर ए सी डी आपका सही है, बी यहाँ पर आपका गलत है। निम्नलिखित को पढ़िए और सही गुट का चयन कीजिए। सेट के एग्जाम में आपका पूछा गया। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और उत्तरदायी लाना है, बिल्कुल सही बात है। अरुणा राय जो थी, इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, जिसने सूचना के अधिकार अधिनियम के अधिनियमित होने का मार्ग प्रशस्त किया, तो ये बात भी सही है। अरुणा राय आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, अरुणा रॉय, इन्होंने दोस्तों सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत एक आंदोलन किया था ब्यावर में, वो आपको ध्यान होना चाहिए। यहाँ पर दोनों कथन आपके सही हो जाएंगे। आगे देखिए, राजस्थान सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना अधिरोपित कर सकता है? तो अभी मैंने आपको बताया अधिकतम कितना, 25,000 रुपये, ठीक है। अधिकतम कितना कर सकता है? 25,000 रुपये कर सकता है। 250 रुपये प्रतिदिन होता है और अधिकतम कितना होता है? 25,000 रुपये का जुर्माना होता है। जुर्माना किस में दिया गया है? धारा 20 में आपका दिया गया है। तो ये धारा 20 भी याद रख लेना, इसमें आपका जुर्माना दिया गया है। 250 रुपये प्रतिदिन से लेकर 25,000 रुपये आपका अधिकतम होता है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए बीपीएल वालों को अगर सूचना प्राप्त करनी हो तो उनको निःशुल्क सूचना प्रोवाइड की जाती है, लेकिन एपीएल वाले जो होते हैं दोस्तों, इनको 10 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। इनको 10 रुपये देने पड़ते हैं। बीपीएल वालों को निःशुल्क सुविधा ये उपलब्ध है। आगे देखिए, आरटीआई पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये किस आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये राज्य सूचना आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे देखिए, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की किस धारा के अंतर्गत राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश बाध्यकारी होगा? तो ये सवाल आपका इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें यह पूछा गया है राजस्थान के लोक अधिकारी पर राजस्थान राज्य सूचना आयोग का आदेश जो है ये बाध्यकारी होगा। तो ये आपका किस में दिया गया है? ये आपका 19/7 में दिया गया है दोस्तों। बाध्यकारी किस में दिया गया है? 19/7 में आपका दिया गया है। अब यहाँ पर कुछ धारा मैं आपको बता रहा हूँ, ये धारा आपको ध्यान रखनी है क्योंकि इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछी जाती है। सूचना आयोग का गठन जो है ये अध्याय 4 के आपके दोस्तों किस में दिया गया है? धारा 15 में दिया गया है। तो धारा 15 में क्या है? नियुक्ति है, आपका गठन का प्रावधान है। कार्यकाल और वेतन आपका धारा 16 में दिया गया है। कार्यकाल कितना होता है इनका? 565 आपका होता है, ठीक है, जो कि केंद्र सरकार द्वारा, सॉरी यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, नियुक्ति तो आपकी धारा 15 में है और कार्यकाल और वेतन भत्ते जो है ये किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं? केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। यानी सूचना आयोग में एक लफड़ा है, यहाँ पर आपका केंद्र सरकार इन्वॉल्व रहती है। यहाँ पर जो भी चीज़ें तय की जाएगी ये केंद्र सरकार द्वारा तय की जाएगी आपकी, ठीक है। यानी कार्यकाल और वेतन भत्ते केंद्र सरकार तय करेगा, किसमें दोस्तों? सूचना आयोग में। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2019 से पहले अगर कार्यकाल पूछा जाए तो उसके पहले 565 था, अभी इसका कोई कार्यकाल नहीं है। अभी इसके कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? केंद्र सरकार करती है। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी अभी इसका कोई कार्यकाल नहीं है, अभी इसके कार्यकाल का निर्धारण कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी। आगे देखिए, धारा 16 में इसमें शपथ और त्यागपत्र दिया गया है। ये राज्यपाल को दिया जाता है शपथ और त्यागपत्र। पद से हटाना ये भी कौन करेगा? राज्यपाल करेगा, धारा 17 में। तो 16 में शपथ और त्यागपत्र है, पद से हटाना 17 में है। और वार्षिक रिपोर्ट इसकी ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 25 में। धारा 25 में सूचना आयोग की वार्षिक रिपोर्ट है, जो कि किसको दी जाती है? यहाँ पर राज्य सरकार को रिपोर्ट दी जाती है। यानी सूचना आयोग जो है ये अपनी रिपोर्ट किसको देगा? राज्य सरकार को देगा। और यहाँ पर जुर्माना जो है 250 रुपये पर डे लगता है और अधिकतम कितना है? 25,000। ये धारा 20 में आपका दिया गया है। तो ये कुछ धाराएं आपको ध्यान रखनी है। और 19/7 में ये बाध्यकारी वाली कंडीशन दी गई है।
ठीक है। 15 में नियुक्ति है, 16 में कार्यकाल वेतन भत्ते हैं, शपथ और त्यागपत्र 16 में है, पद से हटाया जाना 17 में है, वार्षिक रिपोर्ट 25 में है, जुर्माना धारा 20 में है। आगे देखिए, राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो राजस्थान राज्य सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को आपका हुआ। भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किए जाने के बाद सूचना का अधिकार अधिनियम का ये शुभारंभ हुआ। तो शुभारंभ कब हुआ दोस्तों? तो ये आपका हुआ था 12 अक्टूबर 2005 को। कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 को आपका हुआ था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो कौन सा इनमें गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? तो मैंने अभी आपको बताया था दोस्तों, यहाँ पर उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं होता है। बाकी यहाँ पर सीएम आपका रहेगा, विरोधी दल का नेता रहेगा और नाम निर्देशित एक मंत्रिमंडलीय सदस्य यहाँ पर होगा मुख्यमंत्री के द्वारा। उच्च न्यायालय यहाँ पर नहीं होगा। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कहाँ पर आएगा? आपका लोकायुक्त में आता है। निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में सही कोड है? यह एक सांविधिक निकाय है, स्वायत्तशासी निकाय है। 18 अप्रैल 2005 को इसका गठन हुआ। यहाँ पर कौन सा कथन जो है ये सही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर 18 अप्रैल 2006 को हुआ था, तो ये कथन आपका गलत हो गया। 1 और 2 यहाँ पर आपका सही है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा दोस्तों? तो पारदर्शी प्रशासन इसका मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। सूचना का अधिकार दिलाने का अभियान चलाने के लिए किसे मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किसे किया गया दोस्तों? तो ये आपके अरुणा रॉय को किया गया था। ठीक है, इन्होंने ब्यावर के चांद गेट से दोस्तों आपके ये आंदोलन चलाया था, आपका सूचना का आंदोलन, ये आपको ध्यान रखना है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग का मुख्य सूचना आयुक्त हाल ही में किसे बनाया गया? तो ये किसे बनाया गया दोस्तों? तो मोहनलाल आर्डर को बनाया गया है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन यहाँ पर बताना है आपको। सूचना के अधिकार 2005 का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेहिता और संवेदनशीलता लाना है। बिल्कुल सही बात है। इस अधिनियम के तहत प्रत्येक विभाग में लोक सूचना अधिकारी विभागाध्यक्ष के अधीनस्थ वरिष्ठतम अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। सही बात है। राज्य के मुख्य व अन्य सूचना आयुक्तों को राज्यपाल द्वारा हटाया जाता है उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर। यह बात भी आपकी सही है। आरटीआई एक्ट 2005 के तहत बीपीएल वर्ग के लोगों को सूचना निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती है, जबकि अन्य वर्ग से 10 रुपये लिए जाते हैं। तो ये यहाँ पर चारों बातें सही है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज यहाँ पर आपका हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त अगर आपसे पूछे जाए कौन हो जाएंगे? एमडी कोरानी आपके हो जाएंगे। सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य हो जाएगा? तो राजस्थान सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन भत्तों का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारण किया जाएगा। ठीक है, धारा 16 में। राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के कार्यकाल का निर्धारण केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा। तो ये बात भी यहाँ पर आपकी सही है। दोनों कथन यहाँ पर बिल्कुल सही है। कार्यकाल का निर्धारण हो या फिर आपके वेतन भत्तों का निर्धारण हो, ये कौन निर्धारित करेगी? केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। पहले कितना था? पहले 565 था 2019 के पहले। अभी केंद्र सरकार निर्धारित करती है। अभी आपका मानवाधिकार आ गया। इसके सवाल हम जल्दी जल्दी देख लेते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको पहले भी करवा दिया है। तो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस अध्याय और धारा के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है? तो ये धारा 5, अध्याय 5 और धारा 21 के तहत किया जाता है। 521 से आपको ध्यान रखना है। अध्याय 5 की धारा 21 में आपके राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना का उल्लेख है। ठीक है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग जो है ये आपका सांविधिक, वैधानिक और एक स्वायत्त निकाय है, यानी इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की सूचना कब जारी की गई और कार्य कब से प्रारंभ किया? तो 18 जनवरी 1999 को गठन की सूचना जारी हुई थी। 23 मार्च 2000 को मानवाधिकार ने कार्य प्रारंभ किया था। तो 18 जनवरी 1999 और 23 मार्च 2000 दोनों बातें याद होनी चाहिए। राजस्थान मानवाधिकार अधिनियम 2001 का क्रियान्वयन कब किया गया? तो इसका क्रियान्वयन कब किया गया? 19 जनवरी 2001 को किया गया। राजस्थान मानवाधिकार अधिनियम 2001 का क्रियान्वयन कब किया गया? 19 जनवरी 2001 को किया गया। ये क्या पूछा गया है यहाँ पर दोस्तों? अधिनियम 2001 के बारे में पूछा गया है। तो इसका क्रियान्वयन 19 जनवरी 2001 को हुआ था। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना क्या है? तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की संरचना आपकी 1+2 हो जाएगी। पहले 1+4 थी, लेकिन 2006 में जो संशोधन किया गया दोस्तों, उसके बाद 1+2 आपकी कर दी गई है। तो यहाँ पर 1+2 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कोई सा भी सवाल यहाँ पर ऐसा नहीं है जो कि आपका एग्जाम में नहीं बना है। सबके सब एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। वर्तमान मानवाधिकार के अध्यक्ष आपके गंगाराम मूलचंदानी हो जाएंगे। सदस्य रामचंद्र सिंह झाला है और अशोक गुप्ता है। तो अशोक गुप्ता और रामचंद्र सिंह झाला यहाँ पर आपके सदस्य है। गंगाराम मूलचंदानी अध्यक्ष है। योग्यता क्या हो जाएगी? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश को अध्यक्ष बनाया जाता है 2019 के संशोधन के बाद। आगे देखिए, उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश या जिला का सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश
जिसे जिला न्यायाधीश के रूप में कम से कम 7 वर्ष का अनुभव हो, वो यहाँ पर अध्यक्ष बन सकता है, सदस्य बन सकता है। ये आपको ध्यान रखना है। जो मानवाधिकार आयोग है दोस्तों, इसके प्रथम अध्यक्ष आपके कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष कौन हो जाएगी? कांता कुमारी भटनागर आपकी प्रथम अध्यक्ष हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपके सगीर अहमद रहे, फिर आपके नगेंद्र कुमार जैन बने, फिर प्रकाश टाटिया बने, फिर आपके जीके व्यास बने, फिर गंगाराम मूलचंदानी बने। ये लाइन से आपको याद रखने हैं, ठीक है। कांता कुमारी भटनागर, फिर आपके सगीर अहमद है, फिर आपके एनके जैन है, इनको एनके जैन भी लिखा जाता है, एनके जैन, ठीक है। ये और इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। ये आपका भी आरएस के एग्जाम में पूछा गया था। प्रकाश टाटिया जो है, ये आपको ध्यान होने चाहिए। जीके व्यास है, गंगाराम मूलचंदानी। मानवाधिकार आयोग जो है दोस्तों, इसके सर्वाधिक कार्यकाल वाले अध्यक्ष कौन रहे? तो ये आपके एनके जैन रहे हैं, नगेंद्र कुमार जैन। न्यूनतम कार्यकाल वाले अध्यक्ष अगर आपसे पूछे जाए तो कौन रही है? कांता कुमारी भटनागर जो रही है, ये आपकी प्रथम अध्यक्ष भी थी और न्यूनतम कार्यकाल के लिए रही है। प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष आपके कौन रहे हैं? तो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष आपके अमर सिंह गोदारा रहे हैं। कौन रहे हैं दोस्तों? अमर सिंह गोदारा रहे हैं। दूसरे आपके जगत सिंह थे, फिर पुखराज सिंह भी, HR कुड़ी, फिर इसके बाद आपके महेश चंद्र शर्मा और रामचंद्र सिंह जलाल रहे हैं। लेकिन आप तो एक याद रख लीजिए, अमर सिंह गोदारा जो है ये प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष आपके रहे हैं। और अगर आपसे पूछा जाए मानवाधिकार में सदस्यों का सर्वाधिक कार्यकाल किसका रहा, तो सदस्यों में सर्वाधिक कार्यकाल अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसका रहा है? पुखराज सिंघवी का रहा है। पुखराज सिंघवी जो है, इनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा है आपका दोस्तों सदस्य के रूप में। और न्यूनतम कार्यकाल सदस्य के रूप में नमो नारायण मीणा का रहा है, जो कि लोकसभा के सांसद भी रहे हैं, नमो नारायण मीणा। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपका 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय की बात की जा रही है, कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 दिसंबर 1948 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की बात की जाए तो 10 अक्टूबर 1993 को इसका गठन हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 10 अक्टूबर 1993 को हुआ था। मुख्यालय दिल्ली में। और प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? रंगनाथ मिश्र बने थे। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रंगनाथ मिश्र थे। आगे देखिए, मानवाधिकार आयोग के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश भी रहे हैं, ऐसे अध्यक्ष कौन है? सैयद सगीर अहमद है। ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत करता है? तो ये भी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देगा? राज्य सरकार को देगा। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही जाएगा। सूचना आयोग किसको दे रहा था? वो भी राज्य सरकार को दे रहा था। महिला आयोग किसको दे रहा था? वो भी राज्य सरकार को दे रहा था। तो ये तीनों ध्यान रखने हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जो मिलकर बनेगी। तो मानवाधिकार आयोग में भी आपकी समिति होती है, जिसमें मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता आपका होता है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नहीं होगा, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष, गृह मंत्री, विपक्ष का नेता। देखो, मुख्य न्यायमूर्ति नहीं है, वित्त मंत्री नहीं है, ठीक है, वित्त मंत्री नहीं है। तो ऐसे भी आप आंसर निकाल सकते हो। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा राज्य आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति से संबंधित है? तो 21 में तो गठन दिया गया है, 521 से ध्यान रखना है। 22 में नियुक्ति दी गई है। तो ये 22 में यहाँ पर क्या दिया गया है? नियुक्ति दी गई है। किसी और आयोग की आप धारा याद करो या ना करो, लेकिन मानवाधिकार की याद कर लेना। मानवाधिकार आयोग की धारा काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है, ठीक है। तो अध्याय 5 की धारा 21 में मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का। नियुक्ति धारा 22 में है, राज्यपाल की चयन समिति की सिफारिश पर दी जाएगी। 23 में त्यागपत्र है, तो नियुक्ति के बाद क्या है? त्यागपत्र राज्यपाल को दिया जाएगा। और 23 में ही हटाना आपका आ जाएगा। तो त्यागपत्र और हटाना 23 में है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति हटाएगा, ना कि राज्यपाल। सिद्ध कदाचार और असमर्थता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है। तो ये बात आप ध्यान रखना। कार्यकाल किसमें दिया गया है? तो धारा 24 में कार्यकाल हो जाएगा 370 का। ये आपको ध्यान रखना है। पुनः नियुक्ति हो सकती है, ये पुनः नियुक्ति भी आपके हो सकते हैं। तो याद रखना है, 22 में नियुक्ति है, 23 में त्यागपत्र और हटाना है, 24 में कार्यकाल है, 25 में सदस्य जो है ये अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। यानी कार्यवाहक अध्यक्ष का जो है वो धारा 25 में आपका दिया गया है। कार्यवाहक अध्यक्ष का किसमें दिया गया है? धारा 25 में दिया गया है। वेतन भत्ते और सेवा शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करेगी। ये आपका किसमें दिया गया है? धारा 26 में दिया गया है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिकारी, अन्य कर्मचारी जो है ये आपके धारा 27 में हो जाएंगे। राज्य सरकार को रिपोर्ट दी जाती है धारा 28 में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। 33 में आपकी वित्तीय स्वायत्तता दी गई है दोस्तों। 23 में क्या दिया गया है? वित्तीय स्वायत्तता दी गई है। 28(1) में रिपोर्ट जो है ये राज्य सरकार को दी जाएगी और 28(2) में राज्य सरकार आयोग से प्राप्त रिपोर्ट को विधानसभा में रखेगी। तो ये 28(1) में है, फिर 28(2) भी है आपका। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है आपका, इसको ध्यान रखना दोस्तों। नियुक्ति त्यागपत्र धारा 23 में है, 24 में कार्यकाल है, 25 में कार्यवाहक अध्यक्ष है, फिर उसके बाद वेतन भत्ते 26 में है, फिर अन्य कर्मचारी आपके धारा 27 में आ जाएंगे। 28 में रिपोर्ट है, 28(1) में रिपोर्ट है, राज्य सरकार को देंगे और विधानसभा में रखवाएंगे 28(2) में।
वित्तीय स्वायत्तता आपकी किसमें, धारा 33 में है। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, पदावधि के बारे में पूछा गया है। तो पदावधि का उल्लेख किसमें है दोस्तों, तो अभी मैंने आपको बताया 24 में आपका कार्यकाल का उल्लेख है, यानी पदावधि का उल्लेख है। किन विषयों पर मानवाधिकार जो है वो उल्लंघन मामलों की जांच कर सकता है, तो मानवाधिकार आयोग के द्वारा राज्य सूची के विषय पर और समवर्ती सूची के विषय पर, दोनों विषय पर जांच की जा सकती है। ये सवाल अभी आपका दोस्तों 2025 में पूछा गया था। ठीक है, याद रखना है, राज्य सूची और समवर्ती सूची दोनों विषयों पर ये जांच कर सकता है। राज्य मानवाधिकार आयोग कितने वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं कर सकता, तो 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच आपका मानवाधिकार आयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, जबकि लोकायुक्त को 5 वर्ष तक के मामलों की जांच कर सकता था, लेकिन मानवाधिकार 1 वर्ष तक के मामलों की जांच कर सकता है। निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष नहीं रहे, तो कौन अध्यक्ष नहीं रहे हैं, NK जैन रहे हैं, प्रकाश टाटिया रहे हैं, सगीर अहमद रहे हैं, जगत सिंह यहाँ पर नहीं रहे हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कौन सा कथन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में सही नहीं है, तो कौन सा कथन यहाँ पर सही नहीं है दोस्तों मानवाधिकार आयोग के बारे में, अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। तो उच्चतम यानी कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में पूछा जा रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट का नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। निम्न में से कौन राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था, तो कौन अध्यक्ष नहीं था दोस्तों, NK जैन रहे, सगीर अहमद रहे, कांता भटनागर रहे, प्रेमचंद जैन यहाँ पर नहीं रहे हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में निम्नलिखित में कौन शामिल नहीं होता है, कौन शामिल नहीं होता है, तो मुख्य न्यायाधीश, ये आपका लोकायुक्त में शामिल होता है, मानवाधिकार में शामिल नहीं होता है। राजस्थान में मानवाधिकार में अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं, तो अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य हो सकते हैं, 1+2 की कंडीशन है। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो मानवाधिकार आयोग का गठन आपका कब हुआ था, 1999 में हुआ था। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के अनुरूप राज्य मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं, तो 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य आपके हो जाएंगे। आगे देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, तो अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जा सकता है, वापस वही सवाल पूछा गया है। तो ये मैंने आपको बताया दोस्तों, उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को किया जा सकता है। इसके अलावा आपके उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को किया जा सकता है। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश और पूर्व मुख्य न्यायाधीश, तो यहाँ पर आपका 1 और 3 करेक्ट होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्षता कौन करेगा, मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। निम्न में से कौन सा एक राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, तो कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्य नहीं है, यह आपको बताना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कौन सा कार्य नहीं है, कभी भी पूछा जाए तो सजा देना और दंड देना देखना ऑप्शन में, यही आपका राइट आंसर होता है। आगे देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अधिनियम किस दिनांक उपरांत लागू हुए, तो अधिनियम के बारे में पूछा गया है, ये किस दिनांक उपरांत आपके लागू हुए, तो 19 मार्च 2000 से ये आपके लागू हुए थे। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, 2024 में पूछा गया था ये आपका दोस्तों अधिनियम वाला सवाल, 19 मार्च 2000। आगे देखिए, यहाँ पर हल्की फुल्की इन्फॉर्मेशन है, ये देख लीजिए आप। राज्य मानवाधिकार आयोग का सचिव जो है ये राज्य सरकार के सचिव के पद से नीचे का अधिकारी नहीं होगा। राज्य मानवाधिकार आयोग को दंतहीन बाघ की संज्ञा किसने दी है, कागजी शेर की संज्ञा, तो ये दोस्तों आपके HL दत्तू ने दी है। किसने दी है, HL दत्तू के द्वारा दी गई है। आलम शाह खान और महेश चंद्र शर्मा राज्य मानवाधिकार आयोग के ऐसे सदस्य हैं जिनका पद पर रहते हुए निधन हो गया, तो आलम शाह, इसके अलावा आपके महेश चंद्र शर्मा, इनका निधन हो गया था पद पर रहते हुए, आलम शाह और महेश चंद्र शर्मा का। तो यहाँ पर दोस्तों ये सभी आयोग मैंने कंप्लीट करवाए हैं, बस एक आपका RPSC रहा है, तो RPSC का वीडियो अलग से अपलोड किया हुआ है, उसको आप देख लेना। तो यहाँ पर ये आयोग वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है और मुझे नहीं लगता यहाँ से बार आपका सवाल पूछा जाएगा। तो एक बार दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर देखिए और अगर कोई सवाल रह गया है तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक यू सो मच।